हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी बाओ। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक चाइनीज कपल को देखते हैं जो कि थोड़े से सीरियस टाइप के लग रहे थे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही वो लोग कनाडा शिफ्ट हुए हैं और अभी तक वो लोग यहाँ पे सेट नहीं हो पाए हैं। जो हस्बैंड था वो अपने काम के लिए जाया करता था और जो वाइफ थी वो घर में अपना काम किया करती थी और खाना वगैरह बनाया करती थी। एक दिन जब वो मोमोज बनाती है और उसके हस्बैंड फटाफट से खा के निकल जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो जो एक मोमोज खा रही होती है उसमें से उसे अजीब सा फील होता है, जिसे वो अपने मुंह से थूक देती है। फिर वो जो मोमो है वो एक बच्चा बन जाता है। मोमो यानी कि बाओ, जो कि इस मूवी का नाम भी है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर भी निकल आते हैं, उसमें जीवन आ गया था। वो उस लेडी को देखता है और बहुत खुश होता है, जैसे कि उसने इस लेडी को अपना माँ मान लिया हो। इस लेडीज को भी बाओ पे बहुत ही प्यार आ जाता है, क्योंकि इनके भी कोई बच्चा नहीं होता है, इसीलिए वो भी बाओ को अपना बेबी ही मान लेती है। फिर दिन बीतने के साथ साथ वो बाओ से बहुत ही प्यार करती है और उसे एकदम अपने बच्चे की तरह बहुत ही केयरफुल होके रखती है, उसे सब कुछ देती है। धीरे धीरे बाओ भी अब बड़ा हो रहा था और वो लेडी उस बाओ को देख के बहुत ही खुश हुआ करती थी। लेडी बाओ को हमेशा अपने साथ रखती थी और जब बाहर भी जाती थी तो उसे अपने साथ ही ले जाती थी। एक दिन बाओ का मन हुआ कि वो लोग बाहर जाके कुछ मिठाइयाँ खाए, तो वो लोग चले जाते हैं बाहर मिठाई खाने के लिए। लेकिन बाओ जो है वो आखिर बना तो मैदे से ही था, इसीलिए वो जब भी गिर जाता था या फिर उसके कोई चीज़ टच हो जाती थी तो उसकी सेप बिगड़ जाया करती थी और वो बहुत ही नाजुक सा था। वो लेडी उस बाओ का बहुत ही ध्यान रखती थी, जैसे ही उस पे थोड़ा सा भी कुछ खरोंच या फिर उसे नुकसान पहुंचता था तो उसे बहुत ही अच्छे से देखभाल करके रखती थी। फिर वो लेडी एक दिन बाओ को कहती है कि उसे एक्सरसाइज और योगा करनी चाहिए, जिससे वो फिट रहेगा। फिर एक दिन जब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं गार्डन में, तो एक बच्चे से खेलने के कारण बाओ को ही जो फुटबॉल है वो लग जाती है और जिसका डर था वही हुआ, बाओ को चोट लग जाती है। लेडी जल्दी से जाती है और बाओ को उठा के वापस से उसकी सेप सुधारती है और अपने पास बिठा लेती है। लेकिन बाओ अब जिद कर रहा था उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, पर वो लेडी मना कर देती है और बाओ को रेगुलरली केयर करते हुए ले जा रही होती है। इसी बात से बाओ नाराज होके दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। अब ये बाओ की आदत हो चुकी थी, वो बाहर जाना चाहता था और वो लेडीज उसे नहीं जाने देती थी, इसीलिए वो चुपके से या फिर जिद करके भी घर के बाहर चला जाया करता था। अब बिना बताए घर से इस तरह से जाने के कारण वो लेडी कभी कभी उसका बहुत इंतजार करती थी, लेकिन बाओ तो बहुत ही केयरलेस हो चुका था और वो बिना बताए ही सारे दिन घूमता रहता था। लेडी उसके ध्यान करती थी, उसके केयर करती थी और बहुत ही परेशान होती थी। वो अब कभी भी घर नहीं रहा करता था और हमेशा बाहर घूमता रहा करता था। एक दिन वो लेडी अपने बच्चे बाओ के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत तरीके का खाना वो बनाती है, जिसको बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो जब बाओ को खाना खाने के लिए बुलाती है तो बाओ मना कर देता है खाने से और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे बहुत रोकती है और उसका पीछा भी करती है। ये सब बातों से उस लेडी को बहुत ही दुख होता है और गुस्से में सारा खाना वो खुद ही खा जाती है। फिर जब गेट में नॉक होता है तो वो गेट खोलती है। गेट खोलते ही बाओ वहाँ पे था और बाओ जो है वो बहुत ही खुश दिख रहा था, क्योंकि उसने एक लड़की से शादी कर ली थी, वो भी अपनी माँ को बताए बिना। इस बात से वो लेडी बहुत ही दुखी होती है। वो सोचती है कि उसने बाओ को कितना प्यार दिया, उसकी कितनी केयर की, लेकिन बाओ ने बदले में उसे इतना दुख दिया। फिर बाओ निकलता है अपना सारा सामान पैक करके और कहता है कि यहाँ पे मैं ओनली अपनी वाइफ को दिखाने के लिए लाया था, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस बात को सुन के लेडी को बहुत ही दुख होता है और गुस्सा भी आता है। वो बाओ से कहती है कि नहीं, अब तुम घर के बाहर नहीं जाओगे, अभी तक तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली। इस तरह से उनके बीच में लड़ाई होती है, जिसके अंदर वो लेडी बाओ को खा जाती है और थोड़ी देर बाद में उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने बाओ को खा तो लिया, लेकिन वो उसका बेटा था। ये बात सोच के उसे बहुत ही दुख होता है और अपनी गलती का पछतावा होता है, इसीलिए वो बहुत दिन तक डिप्रेशन में चली जाती है और किसी से कोई बात नहीं किया करती थी। और अब वो अपने हस्बैंड से भी कोई बात नहीं करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि जब वो सो रही होती है तो वहाँ पे बाओ के सेब का कोई परछाई दिखती है। जब वो ठीक से देखती है तो वहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल बाओ की तरह ही दिख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि
ये लड़का इन्हीं का बेटा है जो कि बहुत साल पहले इनसे लड़ाई झगड़ा करके कहीं पे निकल गया था और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और अपनी माँ की तकलीफ़ का पता चला है, तब वो वापस से अपने माँ से माफ़ी मांगने के लिए आया है। वो लड़का अपनी माँ के पास बैठ जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और वो लेडीज़ भी दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। ये सब होता है और हमें पता चलता है कि जो बाओ था वो उस लेडीज़ का ओनली एक इमेजिनेशन थी, जो कि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद करने की वजह से उसको होता था। फिर वो लड़का अपने बॉक्स से एक मिठाई निकालता है। ये मिठाई वो मिठाई थी जो एक बार इसकी माँ ने बस में जाते हुए इसे ऑफ़र की थी, लेकिन इसने गुस्से में आके मना कर दिया था। अब वो माँ बेटे दोनों मिलके उस मिठाई को खाते हैं और इस तरह से माँ बेटे एक दूसरे से वापस से राजी हो जाते हैं। अब माँ बेटे के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। बेटा जो है अपनी वाइफ को भी लेके आया होता है। अब वो पूरी फैमिली बैठ के बाउस बनाती है और खाती हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।